अभी जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें धक्के देके पुलिस वैन में डाला गया, ना लगे धक्के। एक सीनियर पॉलिटिशियन कैसे सीनियर पॉलिटिशियन हो इस मुल्क, चाहे सीनियर ना भी हो, सीनियर ना भी हो रोकड़ी साहब, सीनियर ना भी हो, मेरी बात सुना करें। थक्कों पे परेशान हुआ, मेरी बात, वो अदालत में रोते हैं, कोई रोता रहे, अदालत ठीक, बड़ा फर्क है, आपको बड़ा समझते ठीक हो रहा है यार। मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा होना चाहिए। फवाद चौधरी के साथ आपकी एक तस्वीर थी जिसमें लिखा ये कौन है मैं जानता ही नहीं। कहा था ये इमरान ने। आज आप भी ये कह रहे हैं वही फवाद चौधरी जो आपके टेबल पे बैठे थे, आपकी टेबल पे बैठे थे, आज वो जेल में है। नहीं मैं कहा मैं मेरी जात में जानते हैं फवाद? नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी जात का। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है फवाद चौधरी के साथ? कौन है फवाद चौधरी? मुझे क्या पता क्या जानते? मेरे साथ पूरी किसी दिन बहस रख लीजिए कि किसने क्या किया, किसने कितना हराम खाया, किसने कितना माल बनाया। ऐसे हैरान क्यों होते हैं आप लोग? आपको तमाम चीज़ों का पता है, उन चीज़ों पर आइए। आप ये देखें कि कौन किस मकाम पर क्या काम करता रहा है। आप बात ये पूछिए कि कोई आदमी जिस वक्त जिस मकाम पे था उसने वहाँ पर क्या करतूत दिखाए। ये हैं महात्मा बुद्ध और इनकी पुजारी को बुद्ध हैं आप लोग हमेशा तोला कीजिए तराजू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आज़म और हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद हैं। रोकड़ी साहब, 8 फरवरी 2024 का क्या माहौल देख रहे हैं? 8 फरवरी 2024 ठंड होगी। पहली चीज़ तो यह है, जस्ट लेट्स वी लुक फॉरवर्ड कि लोग अपने उन लोगों को सेलेक्ट करें जो वो मेयार पे तोल सकें। हमारे जैसे लोगों को तो ये आप देखिए कि आपके इलाके के लिए, आपके हल्के के लिए कौन बेहतर है, और फिर अल्लाह करे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए इकोनॉमी की, यानी हम वो लोग आए पावर के अंदर जो अभी आपने पॉलिसीज़ बनाई उनको लेके आगे चल सकें और हम इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकें। इसमें ना 2 सवाल है। आपने स्टेबिलिटी का जिक्र किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम भी इस्तेकाम है। 18 हल्कों से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें भी आप नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो कैसे वो स्टेबिलिटी आएगी? नहीं देखें, वो जो 18 हल्कों वाला हमारा है ना, वो गलत है। वो हम अच्छा काम कर रहे हैं। गलत है ना? गलत है ना जी, हम अच्छा को काम। इसका मतलब ये है कि आपके पास लोग ही नहीं है। नहीं आप फिर मेरे से या मेरा पहले सवाल का जवाब लें, अपनी मर्जी का जवाब देना सवाल नहीं, आप जवाब दीजिए। देखिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बंदे भी हैं, लोग भी हैं, आप इलेक्शन लड़ें। मेरे जैसे जो पॉलिटिशियन है उनका हमारा ऐलानिया मौक़िफ़ ये था कि हम इलेक्शन लड़ें, हम किसी सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं। सीट एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, इलेक्शन लड़ने के बाद आप अपनी सीट्स की बुनियाद पर कोalition की गवर्नमेंट बनाते हैं और सारों ने यही काम करना है। ये है जवाब। तो आपने पार्टी में फिर ये आवाज़ उठाई? मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में चल रही है, तो पार्टी में क्यों नहीं चलेगी? आपने इसका मतलब है सुना ही नहीं हमारी इस आवाज़। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के अंदर वो जमहूरियत मौजूद है? नहीं, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आपको इस पर जमहूरियत का मान ही नहीं पता। मेरी आवाज़ उठाने का क्या ये मतलब है कि सारे मेरी बात मान जाएंगे? यानी जमहूरियत को डिक्टेटरशिप है कि मैं बीच में ऐसा हूँ कि मेरी बात ना मानी तो मैं लिटा के रख दूंगा। हमारा काम है अपनी बात करना, सुनी जाए, मानी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मानी जाए तो फिर कुछ अरसे के बाद रिजल्ट आता है किसने क्या कहा। अवाम में मंशूर क्या लेके जाएंगे? NA-89 से आप इलेक्शन लड़े हैं मियां वाले इमरान खान के खिलाफ, तो क्या मंशूर लेके जाएंगे कि लोग इमरान खान को इस वक्त में छोड़ के रोकड़ी साहब को वोट दें? मेरा मंशूर ये है कि हमारा हल्का पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरे को उठाओ, हमारे हल्के को उठाओ। मादनियात हमारे पास, हमने आज तक उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और वो मादनियात हम मिट्टी के तौर के ऊपर बेचते हैं, और वो यहाँ पे आपकी लाहौर की, सियालकोट की, पंजाब की इंडस्ट्री चलती है। हमारा ये है कि हम वहीं पर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जोन लाएंगे। दूसरा, पानी दरिया सिंध पहाड़ से उतरता है मैदान में। ये 2 स्पॉट्स होते हैं, दरिया के 2 चैनल्स होते हैं, पहाड़ और जब वो मैदान में आता है। मैदान में आता है तो मियांवाली में आता है, और मेरे मियांवाली ज़िला की 60 to 70% ज़मीन पानी से महरूम है। 70 साल की गवर्नमेंट, कोई चाहे वज़ीर आज़म रहा है, कोई कुछ भी रहा है, महरूम है। हमारा ये है कि हम सबसे पहले अपने हक पे जाएंगे ताकि हमारा किसान जो है वो पानी उसकी ज़मीन तक पहुँचे। स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जोन एंड टूरिज़म। चश्मा लेक्स जो हैं, दुनिया की शायद 2-3 स्पॉट्स ऐसे होंगे जिनमें माइग्रेटोरी बर्ड्स रशिया के आके स्टे करते हैं, ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं। हम उसकी तरफ जाएंगे कि इसको एक नेशनल पार्क बनाया जाए, जैसे इंडिया ने 2 बनाए हुए हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें। ये तो वो चीज़ें ना जो ज़ात कैसे आप अपने हल्के की बात करें, जो वहाँ के मसाइल हैं। मुझे 2 चीज़ें आखिरी डिस्कस करनी है। एक, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बनाई गई ना, तो वहाँ फवाद चौधरी मौजूद थे, और बाद में जब आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो एक तस्वीर छोड़ी, हमें निकाला गया, छोड़ी कहाँ? चले, आपको निकाला गया। तहरीक इंसाफ की जब आप निकाला गया, फवाद चौधरी के साथ आपकी एक तस्वीर थी जिसमें लिखा ये कौन है मैं जानता ही नहीं। कहा था ये इमरान ने। आज आप भी ये कह रहे हैं वही फवाद चौधरी जो आपके टेबल पे बैठे थे, आपकी टेबल पे बैठे थे, आज वो जेल में है। नहीं मैं कहा, मैं मेरी जात में जानते हैं? नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी जात का।
जो हो रहा है वो गलत हो रहा है उनके साथ? क्या गलत हो रहा है? फवाद चौधरी के साथ कौन है फवाद चौधरी? मुझे क्या पता आप क्या नहीं हो रहा है? जानते? फवाद चौधरी जिन्होंने आईपीपी को ज्वाइन किया, आज उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? फवाद चौधरी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मैं फवाद चौधरी को अंदर बाहर से जानता हूँ। और अगर करतूत इन्हीं के देख ली होते हैं ना, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं, ये बहुत कम हो रहा है उसके साथ। जिनको वो पसंद करता था, ये जिसको सारी ये जो एक वर्शिप चलती है, और जिस तरीके से तमाम प्रो या पेट्रियट या पार्टी के असल लोगों को धक्के देके बाहर निकाला जाता था। मेरे साथ पूरी किसी दिन बहस रख लीजिए कि किसने क्या किया, किसने कितना हराम खाया, किसने कितना माल बनाया। ऐसे हैरान क्यों होते हैं आप लोग? आपको तमाम चीज़ों का पता है, उन चीज़ों पर आइए। आप ये देखें कि कौन किस मकाम पर क्या काम करता रहा है। आप बात ये पूछिए कि कोई आदमी जिस वक्त जिस मकाम पे था उसने वहाँ पर क्या करतूत दिखाए। ये हैं महात्मा बुद्ध, और इनकी पुजारी को बुद्ध हैं आप लोग हमेशा तोला कीजिए तराजू पे, सवाल भी वो किया कीजिए जो दुरुस्त हो। अब मैं सवाल कर लूं कि ये 8-9 माह बाद फवाद चौधरी के बारे में कैसे चीजें पता चली, और अभी जो शाह महमूद कुरैशी पहले दिन अच्छा मेरा सवाल तो पूरा होने देना, मेरा सवाल तो पूरा होने दे। अभी जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें धक्के देके पुलिस वैन में डाला गया, ना लगे धक्के। एक सीनियर पॉलिटिशियन कैसे सीनियर गिरफ्तार पॉलिटिशियन हो इस मुल्क, चाहे सीनियर ना भी हो, सीनियर ना भी हो रोकड़ी साहब, सीनियर ना भी हो, मेरी बात सुना करें, धक्कों पे परेशान मुक्केल लाते मारना। मेरी बात, वो अदालत में रोते हैं। कोई रोता रहे, अदालत ठीक ठीक हो बड़ा रहा है। फर्क है, आपको बड़ा आप समझते ठीक हो रहा है? यार मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा होना चाहिए। साइफर का जो केस, फिर यार आगे कैसे मेरे से बढ़ेंगे? जवाब तो पूछ जी जी, लिया। साइफर केस नहीं है, क्यों नहीं है साइफर पे केस? जमानत होगी। और मेरे चाचा जी प्लीज, रोकड़ी साहब जमानत होगी प्लीज उसमें। प्लीज प्लीज, साइफर केस का आपको मालूम है क्या? आपने एक मैं निकालूं यहाँ पे और पूरी कौम को तकसीम करके खड़ा कर दूं और झूठ हो। मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, ये फैसला अदालतों ने करना है। और मैं भी कर रहा हूँ ना, मेरे से सवाल, आप अदालत नहीं यार है। सुनो ना, मेरे से जो पूछ रहे हो मैं उसका जवाब तो दूंगा आपको। जी, जी, जी। फिर अदालत के पास जाओ, सवाल पूछो। मेरे से किस चीज का पूछते हो? मैं पूछ रहा हूँ जो रवैया रखा जा रहा है, रवैया ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे रवैये के हक में हूँ। रियासत माँ नहीं होती, बाप भी होता है। ये अलग ड्रामा आपने बनाया हुआ है, रियासत माँ है और भाई रियासत बाप भी है। मैं अपने बच्चों को किस रवैये से रखता हूँ, और मैंने उनको पालना है, बड़ा करना है, अच्छे मकाम पे लेके आ जाना है। पॉलिटिशियन क्या किसी कानून के अंडर नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। पॉलिटिशियन बड़े पे हाथ पड़ जाए तो आपको रोना पड़ जाता है, गरीब को पकड़ के घसीटो आपको फिक्र नहीं होती। बहुत फिक्र होती है बस that's the हमको। point। मसला ये है कि वो ऐवान में बैठे शख्स को नहीं होती। आखिरी चीज़ ये बता दें कि पार्टी का जो मंशूर है, जिसका कई दफ़ा वैसे अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अलीम खान साहब कहते रहे कि फ्री बिजली देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, मुफ्त देंगे, ये मैनेज कैसे होगा? नहीं, पेट्रोल तो पता नहीं मैनेज होता नहीं होता। आपके मुल्क के अंदर आप सिर्फ दरियाए सिंध को अपना मुल्क समझते हुए बचा लेना तो ये सारों की बिजली फ्री होगी। आपको इसका मतलब है पावर सेक्टर या सेक्शन का इल्म नहीं है कि आपके मुल्क में वसाइल हैं कितने। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर में 50 किलो दूध आपकी भैंसें देती हूँ और मैं आऊँ दूध मांगूँ तो आपके यहाँ दूध तो उधर चला गया, आप मुझे दूध का कप न पिला सकें, और आपके घर में 70-80 किलो दूध डेली भैंसें दे रही हूँ। मेरा भाई, आपके मुल्क के अंदर पावर सेक्टर को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा और जब तक हराम से नहीं बचाया जाएगा और जब तक कार्टेल से नहीं छुड़ाया जाएगा, मामलात यहीं रहेंगे। और आपका पावर सेक्टर जिस दिन ठीक हो गया आपके मुल्क का, ये बिजली शिजली आप भूल जाएं, आपकी इंडस्ट्री बिजली पे चलेगी। आपके पास इतने वसाइल हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। मुझे ना आप आईपीपी के मिफ्ता इस्माइल शायद खान अब्बासी लग रहे हैं। नहीं, आप मुझे मेजर खुर्रम अमीद रोखड़ी रहने दें। मैं जो हूँ वही हूँ। आई बिलीव इन सेल्फ इमेज साइकोलॉजी।